अस्सलामुअलैकुम। सिना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हुआ शाफरीन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं, तनाज़े से तरक्की पज़ीर मुल्कों की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिफारतकारी के जरिए जंग से बचा जा सकता था। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए हंगामी इक़दामात पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस के नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में मुलाकात करने वाले एक आला सतही वफ़द से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान 220 मिलियन से ज़ायद की मार्केट के तौर पर मौक़े फ़राहम करता है। एलामिये के तहत मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जबकि इक़्तिसादी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के मकसद के लिए की जाने वाली इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रूसी कंपनियां पाकिस्तान के बेहतर कारोबारी माहौल से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रूसी कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगी। और अब आपको खबर दें कि यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूसी हमले के नतीजे में 137 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया, जिसकी यूक्रेन ने भी तस्दीक कर दी। रूसी फौज बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में दाखिल हो गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने शिकवा किया है कि रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया गया है। उनका कहना था कि यूरोप के 27 रहनुमाओं से पूछा, यूक्रेन नेटो में शामिल होगा? हर कोई डरता है और जवाब नहीं देता। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस यूक्रेन सूरत हाल से मुताल्लिक अपने बयान में कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला नाकाबिल कबूल है, इसे मुस्तरद करते हैं। इलाकाई सालमियत के लिए तुर्की यूक्रेन की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हिमायत का ऐलान यूक्रेनी सदर तक पहुंचा दिया है। और अब आपको बताएं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले के बाइस वहां ज़ेर तालीम सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बुरी तरह फंस गए और उन्होंने अपनी महफूज वापसी के लिए हुकूमत से मदद मांग ली है। खलीजी वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन के मशरक़ी शहर खारको में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म जैन खान ने बताया कि रूस ने यूक्रेन को 3 इतराफ़ से घेर रखा है। खारको और इसके इतराफ़ में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की तादाद तकरीबन 300 के करीब है। मुजाहिद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी हुक्काम से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो कुछ देर के लिए जंग बंदी कर दें, ताकि पाकिस्तानी शहरियों को बहिफाजत अपने मुल्क वापस ले जाया जा सके। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाइस पाकिस्तानी सिफारत खाना दारुल हुकूमत कैफ से चेर्नोबिल शहर मुंतकिल कर दिया गया है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर नवील खोकर का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना चेर्नोबिल में आज से मुकम्मल फ़ाल होगा। यूक्रेन से निकलने के लिए तमाम तलबा फौरी चेर्नोबिल पहुंचे। नवील खोकर ने मजीद कहा कि यूक्रेन में खार कैफ से चेर्नोबिल के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है। ट्रांसपोर्ट न मिलने पर सिफारत खाने के तालीमी मुशीर की खिदमत हासिल करें। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था कि तालीमी मुशीर ट्रांसपोर्ट न मिलने पर पाकिस्तानी तलबा को चेर्नोबिल पहुंचाएंगे। कैफ और चेर्नोबिल में तलबा की मदद के लिए 2 फोकल पर्सन तैनात हैं। और अब आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस पर बरामदात समेत मुतादिद शोबों में पाबंदियों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा कि डॉलर और जापानी येन में रूसी तिजारत महदूद करेंगे। जो बाइडन ने रूसी अशराफिया और उनके ख़ानदानों पर भी पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि नई पाबंदियों के बाद रूस की इम्पोर्ट्स भी मुतासर होंगी। उन्होंने कहा कि तेल और गैस कंपनियां बहरान से फ़ायदा उठाकर कीमतें ना बढ़ाएं, दुनिया में तेल और गैस सप्लाई बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद कहा कि रूस ने साइबर हमला किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। अगले चंद हफ्ते और माह यूक्रेन के लिए मुश्किल हैं। रूस को यूक्रेन पर बिला जवाज हमले के नताइज भुगतना होंगे। नेटो इत्तेहादी आर्टिकल 5 के तहत ज्वाइंट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मास्को में ग्रैंड मस्जिद और इस्लामिक सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा वफाकी वज़रा और वफ्द के दीगर अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के ग्रैंड मुफ्ती के दरमियान इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि पुरअमन बक़ाए बाहिमी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वक्त का तकाजा है। दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खबर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग की पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि असल स्टेक होल्डर्स ने ये ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज कर रखा है और अदालत चाहती है कि सियासी जमातें अदालतों के बजाय पार्लियामेंट में जाएं। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इख्तियार है, वो आइन में तरमीम भी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये अदालत यकीन दिलाती है कि ये अदालत इस मामले पर किसी सियासी जमात की दरख्वास्त नहीं सुनेगी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुजरिम जाहिर जाफिर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया, जबकि इसके वालिद जाकिर जाफिर और वालिदा इस्मत आदमजी को बरी कर दिया गया। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफिर को कत्ल के जुर्म पर सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाया गया। जबरी ज्यादती के जुर्म पर 25 साल कैद जबकि 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। अगवा के जुर्म पर जाहिर जाफिर को 10 साल कैद जबकि 1 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाया गया। अदालती फैसले में हुक्म दिया गया कि मुजरिम मकतूला के वरसा को जुर्माना अदा करे। अदालत ने शरीक मुजरिमान चौकीदार इफ्तिखार और माली मोहम्मद जान को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाया और थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत जो पूछती रही सवालों का जवाब देता रहा और साफ पानी कंपनी केस में हमारे साथ ही बरी हुए। कौम के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। नैब ने मुझ पर जुल्म ढाए, जबकि नैब नियाजी गठजोड़ ने कंपनी के CEO को भी न छोड़ा और कहा गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो, हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि NCA ने स्विस बैंक्स में भी मेरे अकाउंट्स की छानबीन की, लेकिन अगर मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर भी तख्ते दार पर लटका देना। और अब बात करेंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया कि किसी के ख्वाहिश पर ताल्लुकात रखने या ख़त्म करने का फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपने मफादात को देखेगा। उन्होंने कहा कि रूस के साथ बाहिमी ताल्लुकात का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म और रूसी सदर में आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। चाहते हैं कि ताल्लुकात का सिलसिला आगे बढ़े। फवाद चौधरी ने कहा कि रूसी नायब वज़ीर आज़म तवानाई के मामलात भी देखते हैं, जिससे मुताल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। चाहते हैं कि रूस पाकिस्तान के तवानाई के मामलात में सरमायाकारी करे। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील और ख्वाजा इजहारुल हसन ने IG सिंध से मुलाकात के बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए मुतालबा किया कि एपेक्स कमेटी का इजलास दोबारा शुरू किया जाए और साथ ही इस्तफसार किया कि स्ट्रीट क्राइम्स पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और गवर्नर का बयान क्यों नहीं आता। गुज़िश्ता 1-1.5 माह के अंदर 20 के करीब लोग डकैती मुज़ाहिमत के दौरान जाँ बहक हुए हैं। उनका कहना था कि IG ने यकीन दहानी कराई है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 25 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 30,139 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,122 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 15,06,450 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 41,142 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 5,66,505, खैबर पख्तूनख्वा में 2,15,743, पंजाब में 5,395, इस्लामाबाद में 1,34,169, बलूचिस्तान में 35,316, आज़ाद कश्मीर में 42,874 और गिलगित बल्तिस्तान में 11,448 हो गई है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया, जबकि इस्लामाबाद हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो चुका है। पंजाब के दीगर शहरों में भी वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना सिपर न्यूज़।